नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीवियस प्रश्न जो वन लाइनर जीके रहेगा। इस सेट में हम 50 प्रश्नों का डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो बता दें किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। दूसरा प्रश्न रहेगा, भारतीय रुपये का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो बता दें, भारतीय रुपये चिन्ह का डिजाइन जो किया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था। किसने किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? बता दें, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, सीमांत गांधी या द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी या द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बता दें, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। पांचवा नंबर प्रश्न है, एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो होगा क्या? साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में उसे मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो बता दें, गीतांजलि के लिए। याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। छठा नंबर प्रश्न है, नेत्रदान में दानकर्ता की आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में दानकर्ता के आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कॉर्निया का। जो नेत्रदान में जो दान करता है लोग, तो किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? कॉर्निया। प्रश्न आता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो होता है रेटिना पे। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही प्रश्न आता है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पे बनता है? तो बनता है रेटिना पर। 7 नंबर प्रश्न रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न रहेगा, डेसिबल किसकी इकाई है? बता दें, डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। क्या है? ध्वनि का क्या होता है? ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। 9 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष समय का नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। क्वेश्चन आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो बताएं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। क्या होता है? 10⁻15 मीटर। 10वां नंबर प्रश्न रहेगा, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो बता दें, डायोप्टर की किसकी इकाई है? लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला होता है D बराबर 1/f। क्या होता है? f जो होता है फोकस लेंथ जो होता है वो किसमें होता है? मीटर में होता है। D बराबर 1/f। 11 नंबर प्रश्न रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बता दें, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन? तो C राजगोपालाचारी होंगे। कौन होंगे? C राजगोपालाचारी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए पूछ दिया है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा C राजगोपालाचारी। 13 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन हैं? तो बता दें, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफार खान थे। 14 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बता दें, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसकी कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 15 नंबर प्रश्न है,
पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो बता दें पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। याद रखिएगा पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। 16 नंबर प्रश्न है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो बता दें शहद में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। 17 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताते हैं रॉकेट जो है न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होगा? संवेग संरक्षण का सिद्धांत या तो न्यूटन का तीसरा नियम के आधार पर रॉकेट काम करता है। 18 नंबर प्रश्न रहेगा, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बता दें बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। 19 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। याद रखिएगा भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। 20 नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आपको बता दें भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे ने किए थे। कब किए थे? 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो आपको बता दें सुंदरवन जो डेल्टा का जो निर्माण करती है कौन सी नदी है? गंगा नदी। याद रखिएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? गंगा नदी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपको बता दें भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात का है 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा 1600 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है? यानी कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश बनाता है? बांग्लादेश। याद रखिएगा स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लंबा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। 24 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र का जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न रहेगा, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो आपको बता दें किस वेद में गायत्री मंत्र है? तो बता दें ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। याद रखिएगा गायत्री मंत्र के रचयिता जो है विश्वामित्र थे। 26 नंबर प्रश्न रहेगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको बता दें सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 27 नंबर प्रश्न, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आप बता दें वंदे मातरम जो है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी जो उनके उपन्यास था आनंद मठ उससे वहां से लिया गया है वंदे मातरम को। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? आनंद मठ। 28 नंबर प्रश्न रहेगा, आनंद मठ किसने लिखा था? आपको बता दें आनंद मठ जो लिखे थे किसने लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 29 नंबर प्रश्न रहेगा, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो आपको बता दें पंचतंत्र जो लिखे थे किसने थे? विष्णु शर्मा। याद रखिएगा पंचतंत्र जो लिखे थे वो विष्णु शर्मा थे। 30 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? आपको बता दें संविधान का अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय अनुपात से है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा। क्वेश्चन आता है कि संविधान में अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है? तो एक भी बार नहीं, 0 बार। याद रखिएगा 0 बार। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। 356 का संबंध यदि पूछा है तो राष्ट्रपति शासन, और 352 का जो प्रश्न संबंध है अनुच्छेद 352 का वो राष्ट्रीय आपात से है। 32 नंबर प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने किया था? आपको बता दें जीवाणु की खोज जो किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। यदि पूछा जाए कि विषाणु की खोज किसने किया था तो विषाणु की खोज जो हो जाएगा इवानोव्स्की। क्या हो जाएगा? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किया था। 33 नंबर प्रश्न रहेगा, एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण।
34 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? आपको बता दें वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में होती है? वो होती है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है। 21% ऑक्सीजन है। आर्गन है कितना? 0.93%। याद रखिएगा आर्गन का मात्रा है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03। कितना है? 0.03%। 35 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ था। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बता दें गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 37 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको बता दें गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया? तो बता दें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। 38 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। याद रखिएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। 39 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो बता दें ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसकी स्थापना हुआ था 1828 ईस्वी को। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न रहेगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इसकी स्थापना जो हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था वीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीडी सावरकर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। 42 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो बता दें बांग्लादेश को स्वतंत्रता जो मिला था 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिला था। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? कब बने थे? ये भारत के तीसरे अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरे अध्यक्ष कांग्रेस के तीसरे। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में। याद रखिएगा 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। 45 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बता दें कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 46 नंबर प्रश्न रहेगा, वे स्थान जहां भारतीय करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो बता दें जहां करेंसी नोट छापा जाता है वो कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र। कहाँ पे है? नासिक महाराष्ट्र। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 48 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? तो बता दें भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो बता दें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और सेट का 50वां प्रश्न है, भारत की खोज किसने किया था? आपको बता दें भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। आप बताइए कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब किया था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।